तानाशाही से आजादी, तानाशाही से आजादी, तानाशाही से आजादी, छीन करेंगे आजादी, छीन करेंगे आजादी, पूंजीवाद से आजादी, आवाज दो, हल्ला बोल, निजी खड़े पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, पूंजीवाद पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, पूंजीवाद पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, कहीं पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, कहीं पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हर एकता पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हम नहीं पानी है, अपनी इसका खून न भाला, खून नहीं पानी है। पूरी दुनिया मांगेंगे। ये बहुत बड़ा आपत्तिकाल है। इस आपत्तिकाल में ऐसी जल्दी क्या है कि वो बिजली विभाग को निजीकरण कर देना चाहती है, वो LIC को बेच देना चाहती है, वो एयर इंडिया को बेच देना चाहती है। ऐसा कौन सा घाटा पिछले 3 वर्ष में आ गया, पिछले 5 वर्ष में आ गया? यदि पिछले 5 वर्ष में ऐसा घाटा आ गया तो उसके लिए प्रेजेंट सरकार ही दोषी है। तो सबसे पहले उन्हें अपना नैतिक मूल्य त्यागते हुए, अपना पद त्यागते हुए ये घोषणा करनी चाहिए इस निजीकरण के लिए, इस घाटे के लिए हम लोग दोषी हैं। सब हमारे टैक्स से लगा हुआ है, सब हमारे मजदूरों के टैक्सों से बना हुआ है। अब बेच कैसे सकते हो? अगर हम गद्दी पर बैठा सकते हैं तो हम उतारने की भी ताकत रखते हैं। और आज किसान भी मैदान में है, छात्र भी मैदान में है, बेरोजगार भी मैदान में है, तो आप बच नहीं पाओगे। अपने इस काले मनसे को दफन कर दो, नहीं तो दफन करने के लिए हम मैदान में उतर चुके हैं। मैं चंद्रशेखर चौरसिया, संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति वाराणसी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सरकार द्वारा उत्तर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विघटन एवं निजीकरण का प्रस्ताव रखा गया, जिसके तारतम्य में हम लोग 1 सितंबर से यहाँ पे इस धर्मयुद्ध का आगाज़ किए थे और 1 सितंबर से हमारा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम चल रहा है। पहले चरण में हम 1 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे थे और प्रदेश सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे थे। माननीय ऊर्जा मंत्री जी को बताने की कोशिश कर रहे थे कि निजीकरण कहीं से भी देश हित में नहीं है, प्रदेश हित में नहीं है, आम जनता के हित में नहीं है। अतः तत्काल इस निजीकरण के प्रस्ताव को वापस लिया जाए, कर्मचारियों के साथ वार्ता तत्काल सुनिश्चित की जाए। परंतु शायद कहीं माननीय ऊर्जा मंत्री जी इन ब्यूरोक्रेट से गुमराह है और इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात हमारी संभवतः कहीं न कहीं गुमराह है। इसलिए दूसरे चरण में आंदोलन हमारा 2 से 5 का शुरू हुआ। उसके बाद भी यदि प्रदेश सरकार नहीं चाहती तब हम लोगों ने ये तीसरे चरण का आंदोलन पूर्ण कार्य बहिष्कार घोषित किया। इस पूर्ण कार्य बहिष्कार के तहत आज भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहे हैं कि तत्काल प्रभावी हस्तक्षेप कर आम जनता को होने वाली परेशानियों से बचाएं एवं इस देश के साथ, इन किसानों के साथ, आम नागरिकों के साथ जो छलावा होने जा रहा है इसमें तत्काल प्रभावी हस्तक्षेप कर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का निजीकरण के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से रद्द करें। बात किया जाए तो लगभग ये कितने कर्मचारी होंगे, आगे की आप लोग की रणनीति क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ पूरा देश है। आज 15 लाख विद्युत कर्मी, 15 लाख पावर सेक्टर के ऊर्जा क्षेत्र के जो विद्युत कर्मी आज हमारे समर्थन में और पूरे देश में कार्य बहिष्कार पे हैं एवं जगह जगह पे जुलूस एवं सभाएं कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि पूरा देश हमारे साथ इस निजीकरण रूपी राक्षस की लड़ाई में लड़ रहा है। तो बिजली काट के विरोध कर रहे हैं, जगह बिजली भी नहीं है। हम कोई बिजली नहीं काटते हैं, हमारा कर्तव्य है और हमारा मकसद है जनता को सस्ती और पर्याप्त और निर्बाध बिजली देना। हमारा ये दायित्व है उनको बिजली देना। लेकिन हम पिछले 1 माह से प्रदेश सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, सांकेतिक रूप से अनुरोध कर रहे हैं। उसके बाद भी हमने ये अपील किया है अपने साथियों से कि यदि कहीं पे पेयजल आपूर्ति या मेडिकल इमरजेंसी की व्यवस्थाएं हैं तो उनकी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित रखी जाए।
इसके बाद भी यदि प्रदेश सरकार और ये माननीय ऊर्जा मंत्री जी अगर इसका संज्ञान नहीं लेते हैं एवं इस निजीकरण के प्रस्ताव को रद्द नहीं करते हैं और यदि किसी भी मेरे कर्मचारी के साथ, किसी भी बिजली कर्मी के साथ कहीं भी दमनात्मक कार्रवाई की जाती है तो हम तत्काल प्रभाव से सामूहिक रूप से जेल भरो आंदोलन प्रारंभ कर देंगे एवं हड़ताल घोषित कर देंगे। मैं संजय कुमार भारती, सह संयोजक संयुक्त संघर्ष समिति वाराणसी। लगातार विरोध करते आ रहे हैं। चूँकि आप प्रेस से हैं, आप एक सूचना स्पष्ट आप जान रहे होंगे कि सरकार इस ऊर्जा सेक्टर को नहीं, देश के सारे पब्लिक सेक्टर, रेलवे, बीपीसीएल, सेल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो इस देश के विकास की धुरी है, उन सबको एक एक करके प्राइवेट सेक्टर में देने का काम कर रही है। सरकार ये मानती है और हम आप सब लोग जानते हैं कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो फैमिली है उसी के लोग सरकारी नौकरी में आते हैं। सरकार की कहीं ना कहीं ये मंशा है कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दो, इस समाज को ऐसे, इस देश की आम जनता को ऐसी स्थिति में ला दो कि ये लोग अपनी न्यूनतम ज़रूरतों में ही परेशान रहें। मैं समझता हूँ सरकार का एक षड्यंत्र है इस देश और आम जनता के खिलाफ। तो बात अगर की जाए तो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अभी किसी अधिकारी यहाँ पर आए समझाने क्या? अभी देखिए, हमारी जो मांग है सरकार स्तर से है और ये निजीकरण का जो मुद्दा है ये जन विरोधी है, देश विरोधी है, विद्यार्थी विरोधी है, समाज विरोधी है और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए लगातार 1 महीने से ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। मात्र 1 घंटे का कार्यक्रम था। हम पूरी सप्लाई व्यवस्थित रूप से संचालित कर रहे थे, आम जनता को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहे थे। हम सिर्फ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए 1-1 घंटे का कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन 1 महीने का वक्त बीतने के बाद भी सरकार ने हमारे संघर्ष के नेताओं से, जो हमारे केंद्र के नेता हैं, उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं समझी, कोई वार्ता नहीं करने का प्रयास किया। संघर्ष के दूसरे चरण में हमने उस 1 घंटे के कार्यक्रम को 3 घंटे का कार्यक्रम किया। 2 बजे से 5 बजे तक का हमने उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया। हमारी नोटिस के अनुसार 5 अक्टूबर से पूरे दिन का कार्य बहिष्कार है। उसी नोटिस में ये निहित है कि यदि हमारे प्रदेश में किसी भी विद्युत कर्मी के साथ अगर सरकार या प्रशासन उनका दमनात्मक कार्रवाई करने का प्रयास करती है तो पूरे प्रदेश में सभी बिजली कर्मी उस तुरंत हड़ताल पे चले जाएंगे और जेल भरने का काम करेंगे। अगर देखा जाए तो लगभग कितने कर्मचारी होंगे? ये बनारस जहां आप उपस्थित हैं, यहाँ लगभग 1500 से 2000 कर्मचारी हैं जो इस आंदोलन में सम्मिलित हैं। ये पूरे बनारस के जिले का एक कर्मचारी इस आंदोलन में सम्मिलित है।